मेरा जो इसमें संकल्प है वो बेटियों को बचाने को लेकर के है, जिससे मैं बड़ा रोज संघर्ष करता हूँ कि अगर बेटी नहीं होगी तो माँ नहीं होगी, माँ नहीं होगी। संतों की पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती, उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। महाकुंभ में लाखों करोड़ों साधु संत तपस्वी जुट चुके हैं। मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी सज चुकी है। 13 जनवरी से पवित्र डुबकियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले संगम तट पर आ चुके हैं कुंभ और गंगा। ये वो दो मासूम हैं जिनका जन्म संगम किनारे प्रयागराज के इस सरकारी अस्पताल में महाकुंभ शुरू होने से ठीक पहले हुआ है। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने महाकुंभ के लिए खास तौर पर बनाए गए सेंट्रल अस्पताल में सबसे पहले जन्म लिया है। हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं क्योंकि ये हमारे अस्पताल, केंद्रीय अस्पताल की पहली बेटी है जिसका नाम गंगा रखा गया है। इसकी मदर सुबह आई थी, 8:30 बजे आई थी, लेबर पेन में थी। इन्होंने नॉर्मल डिलीवरी हुई है मदर की और 12:08 पे इन्होंने बच्चे डिलीवर किया है। बेटी डिलीवर जो 2.8 किलोग्राम की थी। दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ हैं। इसका नाम, क्योंकि ये हमारे सेंट्रल अस्पताल की पहली बच्ची है, हमारे महाकुंभ की पहली बच्ची जो डिलीवर हुई है, इसलिए इसका नाम गंगा रखा गया है। कुंभ मेला में ये पहला बच्चा हुआ है जिसका नाम हमारे हॉस्पिटल में कुंभ रखा गया है। मेल बेबी है, 2.5 किलो का बच्चा हुआ है। ये मदर इनकी कल आई थी, 7:50 में ये डिलीवरी हुई है। 2.5 किलो का बच्चा हुआ है। मदर और बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। पूरे अस्पताल के लिए ये बहुत गौरव की बात है। इस बच्चे का नाम कुंभ रखा गया है क्योंकि कुंभ का पावन महीना पर्व चल रहा है और इसके लिए इस बच्चे का नाम हम लोग ने कुंभ रखा है। महाकुंभ के परेड इलाके में चल रहे सेंट्रल अस्पताल की खास तौर पर महाकुंभ के लिए स्थापना की गई है। कौशाम्बी की रहने वाली सोनम महाकुंभ में काम करने के लिए आई थीं। उन्हें लेबर पेन शुरू हुआ तो इस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें बेटा पैदा हुआ जिसका नाम डॉक्टरों ने कुंभ रखा। कुंभ के आने के ठीक एक दिन बाद बांदा की शिव कुमारी ने इसी अस्पताल में बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है गंगा। संगम के पावन तट पर जन्मे इन दोनों बच्चों को मां गंगा का आशीर्वाद माना जा रहा है। हम बहुत खुश हैं। हमने यहाँ सफाई करने का काम करने, हमारे लड़की को बहुत दर्द हुआ यहाँ अस्पताल में। बच्चा हुआ ने बहुत अच्छे से बच्चा हुआ हमारा बच्चा भी स्वस्थ है, हमारी लड़की भी स्वस्थ है, हमें बहुत खुशी है। कुंभ रखा गया नाम, हमारा बच्चा अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, यही हुआ है। मैम लोग हमारे सारी सुविधाएं हमको दी गई है, मेरा बच्चा अच्छा हुआ है। प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ का मेला शुरू हो जाएगा जो 26 जनवरी तक चलेगा। 45 दिनों में 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ आएंगे और डुबकी लगाएंगे, कल्पवास करेंगे, जप तप करेंगे। इन करोड़ों श्रद्धालुओं यहाँ काम करने वाले लोगों को हर तरह की चिकित्सीय सहायता तुरंत मिल सके, उन्हें कहीं भटकना ना पड़े, इसके लिए सरकार ने कई सरकारी अस्पताल शुरू किए हैं। डॉक्टर साहब को दिखा लिए हैं। महाकुंभ के केंद्रीय अस्पताल में ओपीडी समेत सामान्य वार्ड से लेकर प्रसव केंद्र और आईसीयू की व्यवस्था की जा चुकी है। इसमें बड़ी संख्या में लोगों का इलाज भी होने लगा है। कुंभ और गंगा का जन्म इस बात का सबूत है कि महाकुंभ में आने वाले लोगों को उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कल हमारे यहाँ एक 2.4 केजी के बच्चे को माँ का नाम सोनम था, पिताजी का नाम राजा था। ये लोग मंजनपुर के रहने वाले थे और यहाँ के डेली वेजेस वर्कर हैं और हमारे नहीं, मतलब कुंभ के डेली वेजेस वर्कर हैं। इनकी डिलीवरी हुई है। डॉक्टर नूपुर और डॉक्टर वर्तिका सिंह ने कल डिलीवरी कराई है। सफलतापूर्वक सामान्य डिलीवरी हुई है और चूँकि लड़का था और कुंभ में पैदा हुआ है तो इसका नाम कुंभ रखा गया है और हमारे अस्पताल का ये पहला बच्चा है। ये इस सेंट्रल हॉस्पिटल 100 बेड का पहला बच्चा है और आज की डेट में हमारे यहाँ एक 2.8 केजी की बच्ची पैदा हुई है। शिव कुमारी इनकी माँ का नाम है और राजू इसके पिताजी का नाम है।
ये भी डेली वेजेस वर्कर हैं। ये लोग बांदा के रहने वाले हैं। 12:08 पे डिलीवरी, जिसको हमारी लेडी डॉक्टर प्रमिला यादव खुल्लर ने उसको कराया है डिलीवरी। बच्ची सामान्य है और दोनों माएँ, दोनों बच्चियाँ सामान्य हैं और ये हमारे लिए, हम लोग के अस्पताल के लिए खुशी की बात है, हम लोग के लिए खुशी की बात है कि एक सामान्य डिलीवरी दोनों बच्चों की, दोनों बच्चे सामान्य हैं। इन अस्पतालों में इमरजेंसी, ओपीडी, सर्जरी, एक्सरे, एमआरआई से लेकर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। 50 से ज्यादा तरह के टेस्ट यहाँ मुफ्त किए जाते हैं। ज्यादा परेशानी होने पर तुरंत भर्ती करके उपचार शुरू कर दिया जाता है। मैम, हमारा ये 100 बेड का हॉस्पिटल है जिसमें हमारे सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की तैनाती की गई है और इसमें 10 बेड का आईसीयू है जो आर्मी के द्वारा कंडक्ट करवा संचालित होगा। 40 बेड हमारे महिला रोगियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। 45 बेड पुरुष वार्ड है और 5 बेड का चिल्ड्रन वार्ड बनाया गया है, जिसमें 3 बेड के हमारा इमरजेंसी वार्ड भी है। 25 डॉक्टर की तैनाती कर दी गई, जिसमें 7 स्पेशलिस्ट हैं। अन्य जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो जनरल फिजिशियन हैं। साथ में हमारे आईसीयू जो बेड है वो आर्मी द्वारा संचालित किया, तो उनके डॉक्टर, उनके सुपर स्पेशलिस्ट उनके द्वारा यहाँ पे आकर के मरीजों का उचित उपचार करेंगे। सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध रहेगी यहाँ पर की। ऑपरेशन की भी सुविधा है। 50 तरह की जांचें यहाँ पे फ्री उपलब्ध रहेगी, उसको भी हमारा पीओसीटी लैब द्वारा संचालित किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी निःशुल्क इलाज करा सकता है। मेला में आए दर्शनार्थी आ सकते हैं, श्रद्धालु आ सकते हैं, सामान्य कोई भी यहाँ पे मरीज आकर के अपनी सेवाएं ले सकता है। मैम, स्पेशलिस्ट हमारे सारे हैं और सारी 7 स्पेशलिस्ट, जैसा मैंने आपको पहले बताया है, सारी तरह की सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाएगी। इवन जो हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर गैस्ट्रो के हैं, कार्डियो के हैं, न्यूरो के हैं, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी कोई यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं हुई है, ना अभी तैनाती की गई है, उनके लिए हमारे टेली आईसीयू के द्वारा जो 10 बेड का हॉस्पिटल है उसके द्वारा उनको सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएँ दी जाएगी, जो मेदांता गुड़गांव से कनेक्ट रहेगा। महाकुंभ के इस सेंट्रल अस्पताल में 231 से ज्यादा डॉक्टरों की तैनाती की गई है। यहाँ फिजिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत लगभग सभी महत्वपूर्ण विभागों के डॉक्टर मौजूद रहेंगे। अत्याधुनिक एआई तकनीक से लैस 10 बेड का आईसीयू बनाया गया है। हर बेड के पास मरीजों के लिए विशेष एआई इनेबल्ड माइक्रोफोन्स लगे हैं, जो 22 क्षेत्रीय और 19 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को तुरंत हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद कर देंगे। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड हैं और डॉक्टरों के अलग अलग कमरे, मेडिकल स्टोर भी बने हैं। ओपीडी, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ईसीजी रूम के साथ साथ छोटे और बड़े ओटी के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है।